टमाटर है सोना है सोना। का है 70,000 रुपये किलो बिक रहा है क्या? गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये है मंडे की शाम का वीडियो। मार्केट चले गए थे थोड़ा सा, और एक फ्रेंड थे इनके, उनके घर चले गए थे। बहुत दिनों से वो बुला रहे थे। तो क्या है ये? टमाटर है, पीला पीला टमाटर है। सोना है सोना। का है 70,000 रुपये किलो बिक रहा है क्या मम्मी? 70,000 रुपये किलो बिक रहा है क्या? 60 रुपये किलो। 70,000 बिकेगा तब होगा ना सोना। अभी सब्जियों में तो सोना ही है ना। इतना छोटा छोटा पपीता क्यों लाते हो? बोलती हूँ ना बड़ा पपीता लाया करो। मम्मी बरबट्टी का फूल वगैरह नीचे गिर गया है मिट्टी में। हाँ? मिट्टी में गिर गया फूल। बरबट्टी का फूल कहाँ मिल गया? नीचे में नहीं कुछ उगा रहा था येलो येलो। हाँ? नीचे में येलो येलो कुछ नहीं उगा था। ऐसा गोल गोल था जो ना। हाँ। हाँ, बरबट्टी का तो नीचे ही गिरेगा ना, बीजा का वो उसमें से तब निकल आया ना। पौधा तो सही है ना, क्या तो ऊपर गया। तो क्या वो बीजा मतलब वो ऐसे ही निकलते जाता है? बीजा के अंदर से वो निकला है, तब बीजा हाँ। धीरे से हटेगा ना। मतलब वो उसका छिलका था जो इतना सारा गिरा है। बड़ा बड़ा आलू क्यों लिए? अंदर सड़ा होगा पूरा। आहो, तो तुमको हर बार बताना पड़ता है, इतना बड़ा बड़ा आलू लाया होता है, ये आलू अंदर सड़ा होगा। हस्बैंड जी को डांट लगा रही थी कि ऐसी सब्जियां क्यों लाए हो, तो वो बोलते हैं बारिश में जो मिल गया वही बहुत है, उसी में संतुष्ट रहो। तो पतिदेव को कुछ डांट नहीं लगाई थी, बस ऐसे ही वो पूछ रही थी, इसलिए कि सब्जियां मतलब मैं जैसी बोल रही थी वैसी वो लाए नहीं थे। तो उसी पे उन्होंने रीज़न बताया कि अभी बारिश है ना, बारिश में बिल्कुल कोई सब्जी नहीं मिल रही। और ये है कुछ खाने की चीज़ें, तो टमाटर और इमली की तीखी वाली चटनी, और ये सब कुछ जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, हम जिनके घर गए थे ना, मतलब एक मुरली भैया हैं, तो उनके घर गए थे, तो उनके घर ये ढेर सारी खाने की चीज़ें मिली। और मुझे खट्टा भात बहुत पसंद है, तो उनको जैसे पता चला हम लोग आ रहे हैं, तो वो सिर्फ मुझे लगता है 20 से 25 मिनट में ना ये रेडी कर ली खट्टा भात को। और मैंने उनसे कहा कि मुझे खट्टा भात तो पसंद है, बट मुझे बनाना सीखना था, आपने पहले ही क्यों बना लिया। तो खाने की तो इच्छा थी नहीं, शाम का टाइम था, इसलिए उन्होंने पैक कर दिया। और ये ना साउथ का जो गुड़ वाला आम का अचार होता है ना, वो था। तो ढेर सारी चीज़ें आ गई थी। और देखो टाइम हो गया था 9:30। सब्जी खाली कर ली हूँ मैं। और यहाँ पे मैं सुबह के लिए अरवी जो होते हैं ना कुछ, उसको मैं उबाल रही हूँ ताकि सुबह टिफ़िन जल्दी से बन जाए। और यहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे थे, और हस्बैंड जी तो वहीं पे खा लिए थे, तो वो बस दूध लेंगे, और मैं, आयुष और छोटू खाएंगे। और ये खट्टा भात ना बहुत ही टेस्टी बना था। और जो टमाटर की चटनी और साउथ इंडियन जो आम का अचार था ना, वो तो सोने पे सुहागा था कहना चाहिए। अगर आप खा पाते ना तो आप भी इस स्वाद को बिल्कुल भूल नहीं पाते, इतना टेस्टी था। वैसे कभी शेयर ज़रूर करूँगी इस रेसिपी को, मौका मिला तो, बिल्कुल टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल में। और अब यहाँ मिल रही हूँ मैं आप लोग से ट्यूसडे यानी मंगलवार की मॉर्निंग में। तो सबसे पहला काम होता है दूध से मलाई निकाल के दूध को गर्म करना, क्योंकि बच्चे को नाश्ता देना होता है। तो बस यही कर रही थी। और आप कुछ भी कर लो, मैंने जितना कुछ भी करना चाहो, एक दिन पहले ये काम कर लो, वो काम कर लो, बट जो रोज़ का काम है ना, उससे छुटकारा हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग वूमेन हो नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ है कि आप कितना भी कर लीजिए, आपको छुटकारा अपने जो रोज़ के काम है उनसे तो मिल ही नहीं सकता है, चाहे कितना भी काम कर लो। तो इसलिए सुबह उठते के साथ इस काम को करना ही पड़ता है। और मैं मलाई निकालती हूँ घी के लिए, क्योंकि दूध तो पी लेते हैं, लेकिन फिर मलाई खिलाना मुझे ठीक नहीं लगता है। कभी किसी ने मुझे बताया था कि मलाई खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, कभी कभार की बात अलग होती है, रोज़ के लिए। तो यहाँ पे अरवी को मैं छान दी हूँ, और इनको मैं छील लूँगी अच्छी तरह से।
और छीलने के बाद ना इसको थोड़ा सा हाथों की हेल्प से ऐसा प्रेस करके मैंने थोड़ा सा चपटा बना लूँगी, गोल गोल ना रह के, ताकि जो मसाले हैं ना इनमें अच्छी तरह से मतलब मिक्स हो सके। फिर उसके बाद बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैं तेल रखूँगी और उसमें इनको छान दूँगी। और ये ना बहुत ही फटाफट से अरवी की सब्ज़ी बन जाती है, मतलब बिल्कुल पहले से तैयारी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उबाल के रखना ज़रूरी होता है। तो मॉर्निंग में ना अगर लंच बॉक्स बनाना है तो बहुत ही जल्दी से ये बन जाता है। और बिना प्याज लहसुन के ना, अगर आपको जैसे बहुत लोग सेंधा नमक अगर व्रत में खाते हैं ना तो वो इस सब्ज़ी को भी खा सकते हैं। तो बिना प्याज लहसुन के अरवी की सब्ज़ी बिना मतलब उसके बनाना, तो ये मतलब एक आपके पास एक इस डिश भी हो जाएगी व्रत की थाली के लिए। तो बस वही मैं बना रही थी। वैसे मैं व्रत की थाली के लिए नहीं बना रही हूँ बच्चे और हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ। मतलब लंच बॉक्स में भी ना सूखी सब्ज़ी अच्छी रहती है, उसका मतलब सूखी सब्ज़ी रहने से ना टिफ़िन उतना मैसी नहीं होता है। तो ये बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इस तरह की सब्ज़ी। अगर ग्रेवी वाली रहती है तो फिर उनको लंच बॉक्स में अच्छा नहीं लगता है खाने में भी। तो बस इसको ना बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लेंगे, अच्छा डीप फ्राई कहना चाहिए, कर लेंगे। और उसके बाद इनको छानने के बाद मसाले इसमें डलते हैं। और मसाले भी ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं होते हैं, बिल्कुल बेसिक मसाले होते हैं। जैसे पचफोरन डाल लिए तो पचफोरन में जीरा, राई, सौंफ, मेथी, हींग, अजवाइन, ये सब डलते हैं। हींग वैसे बाद में डलेगा, पचफोरन पहले डल जाता है। उसके बाद मसालों में मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालूँगी। आप चाहो तो बिना भुना हुआ भी जीरा पाउडर डाल सकते हो। थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी तीखापन के लिए, और हल्दी पाउडर डालूँगी। और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट आप चाहो तो डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। और यहाँ पे नमक डाल दूँगी, और अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। फिर हल्का सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले को। और जब थोड़ा सा पानी रहेगा ही, मतलब मसाला गीला ही रहेगा ना, तभी हमको पूरे अरवी को डाल देना है, जो कुचई भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसको डाल के और थोड़ा सा इसको धीमी आंच पे भून लेंगे। तो इस तरह से ना मसाले सारे अंदर तक चले जाते हैं। तो बस हो जाता है रेडी फटाफट से ये सब्ज़ी। तो सब्ज़ी तो बन गई थी, रोटी भी बना ली मैं। और आज है लंच बॉक्स में रोटी और यही सब्ज़ी, और साथ में दूंगी गुलाब जामुन, क्योंकि आमरस बनाने का टाइम नहीं था। और दही अभी बारिश हो रहा है तो जमा नहीं रही हूँ, क्योंकि दही थोड़ा सा ठंडा कर देगा करके, नुकसान करेगा ऐसा करके। और यहाँ पे टिफ़िन हस्बैंड का और छोटे बेटे का मैं पैक कर रही हूँ। बड़े बेटे को आज टिफ़िन नहीं लेके जाना है। तो बस ये लोग का पैक हो जाएगा पूरा लंच बॉक्स, और उसके बाद इन लोगों को छोड़ूंगी। और उसके बाद के जो हमारे रोज़ के काम है ना, जो कि कभी हमें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, हमें आराम से नहीं रहने देते हैं, चैन से नहीं बैठने देते हैं कहना चाहिए, वो काम स्टार्ट करूँगी। तो फ़िलहाल पहले ये लोग को मैं दे करके और आ जाती हूँ। और यहाँ पे जो गुलाब जामुन है ना, वो इतने छोटे छोटे तो ज़रूर हैं, पर ये ना मुझे ऐसा डर लग रहा है ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं ना ज़्यादा ये लोग को दे के ख़त्म कर रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे डाउट है कि बारिश का मौसम है तो कहीं ख़राब ना हो जाए। वैसे तो फ्रिज में रखी हूँ, मगर फिर भी। तो चलिए फिर मिलती हूँ इन लोग को स्कूल भेजने के बाद। और आ गई हूँ मैं अब किचन में, जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। तो यहाँ पे मैं अलसी के जो बीज के पानी था उसको पी, और उसके बाद फिर लग गई हूँ। तो आज ना ये जो ये लोग लंच बॉक्स का जो पूरा मतलब मैंने एक ठो अलमारी, मैंने कबर्ड मैंने एक ठो इसी के लिए ही रखा है, जिसमें कि सारे लंच बॉक्स वगैरह रखे रहते हैं, ताकि जब भी मुझे कभी फ्रूट्स के लिए, सॉस के लिए या लंच बॉक्स चाहिए तो मैं यहीं से निकाल लूँ, तो ढूंढना नहीं पड़ता है। तो ये सारे ना इतने ज़्यादा मैसी हो गए थे, मतलब मैं होता क्या था, कभी 2 खंड वाली टिफ़िन है तो उसमें का 1 खंड ले करके और बाकी खंड खोल के ही छोड़ देती थी, और 1 खंड ले लेती थी, जैसे कभी फ्रूट्स देना है कभी। तो इस तरह से ना काफ़ी मैसी हो गया था, सब बिखरा बिखरा सा हो गया था। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसी होती हैं ना छोटी छोटी, तो उनको मैं ना पैकेट में डाल के रबड़ लगा रही थी, ताकि जब भी इधर उधर बिखरे ना वो, तो वो जब भी काम लगे तो बस सामने दिख भी जाएगा और आसानी से मिल जाएगा। तो सारे बॉक्सेस के तो पहले ढक्कन ढूंढना और फिर उनको सेट करना, ये वाला हाल हो गया था। मतलब इतना ज़्यादा मैं मुझे लगता है ना, मैं 2 या 3 हफ्ते से अंदर बिल्कुल नहीं की थी। ऊपर का तो हफ्ते में एक बार मैं सफाई कर लेती हूँ, पर अंदर का साफ़ ही रहता है, बस इधर उधर बिखरा रहता है सामान। तो फिर वो कभी भी जब टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ। तो रोज़ वाले ही काम में इसको मैं रखती हूँ, इसके लिए मैं अलग से टाइम नहीं निकालती हूँ। मतलब रोज़ ही एक एक कबर्ड को साफ कर लेती हूँ, तो सारा
क्लीन भी रहता है और मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देना पड़ता है, अच्छी बात ये रहती है। तो किचन में ना हमारे इतना काम रहता है कि अगर हम पूरे दिन भी करें ना फिर भी कुछ ना कुछ पेंडिंग रहेगा, तो इसलिए मैं इस तरह से इकट्ठा ना करके ना थोड़ा थोड़ा सा ही करती हूँ। कभी किसी दिन कुछ कर ली, कभी किसी दिन कुछ कर ली, ऐसा करके। तो बस यहाँ पे पहले इस कबर्ड को पूरा सेट करूँगी। और ये देखो छोटे वाले टिफ़िन ना सारे, उसकी जो एक एक कटोरियाँ थी ना वो बच्चे कई बार खाने के लिए भी निकाल लेते हैं। अगर बड़े वाले बाउल नहीं दिखते उनको ना, जूठे रहते हैं, तो वो उसको भी निकाल लेंगे दही और दाल वगैरह के लिए। तो इस तरह से वो भी बिखर जाता है, जबकि वो लंच बॉक्स में बहुत ही कम देती हूँ, क्योंकि वो ना लीक करने का डर रहता है, उसमें कुछ भी लिक्विड दो। तो सूखा सब्जी है तब तो दे देती हूँ। और यहाँ बड़ा बेटा तंग कर रहा है, मतलब तंग क्या कर रहा है, कुछ कुछ बातें कर रहा था, पूछ रहा था। तो मैं बोली अभी मैं नहीं आऊँगी, मैं भी काम निपटा लूँ। बट यही है कि बच्चे अब बुलाते हैं बार बार तो जाना ही पड़ता है। और आज उसका है कहना चाहिए लीव, हॉलीडे आज मतलब, तो इसलिए वो घर पे ही है। और मुझे पहले लगा था कि उसे लंच बॉक्स नहीं लेके जाना, पर बाद में बोला नहीं मम्मी आज मेरी छुट्टी है, क्योंकि कल रहेगा उसका टेस्ट, तो उसकी तैयारी कर रहा है वो। और यहाँ पे उससे मिल के आ गई हूँ। उसकी कुछ ज़रूरतें, मतलब उसके साथ ऐसा होता है ना बड़े बेटे के साथ कि उसकी अपनी ही चीज़ रखी हुई उसको नहीं मिलती है, तो फिर मुझे ढूंढ के देना पड़ता है। तो बस यहाँ पे सारा किचन समेटूंगी। और जो बर्तन रखे हैं, जो कि कल मैं जब शाम में गई थी ना तो बच्चे ऐसे ही रख दिए थे बाहर ही निकाल के। जब मेरी हाउस हेल्पर आई थी ना तो उसको बास्केट देना होता है बर्तन धो के रखने के लिए, तो जो पहले वाले बर्तन थे बच्चे ऐसे ही रख दिए थे। अब मैं रहती हूँ तो जमा देती हूँ उसी वक्त, पर बच्चे ऐसे ही रख दिए थे। और रात भी बहुत हो गया था कल हम लोग को आते आते, मतलब मैं 8:30 या 9 बजे के, हाँ 8:30 बजे आई थी मैं, क्योंकि फिर सब्जी समेटना और ड्रेस वगैरह चेंज करने में मुझे 1 घंटा लग गया था। तो इसलिए फिर बर्तन को मैं छोड़ दी थी। और वैसे भी मैं ना कोशिश यही करती हूँ कि जो काम पहले करने हैं ना, जो ज़रूरी है, सामने में जो काम आ रहा है उसको कर लूँ। ये नहीं कि अब ये काम पड़ा है तो इसको भी कर लूँ उसके बाद ही दूसरा काम करूँ। मतलब मैं अपनी वजह से किसी और का टाइम जो है ना उसका रूटीन नहीं बिगाड़ना चाहती हूँ। मतलब मुझे ये था कि बच्चे टाइम पे खाना खा लें, तो इसलिए मैं पहले बोली इस काम को छोड़ो, पहले उसको कर लो। और खाना खाने के बाद मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि मैं उठूँ और थोड़े से और काम कर लूँ। और अभी आजकल हो क्या रहा है ना, मेरे पैरों में ना शाम होते होते बहुत ज़्यादा दर्द हो जा रहा है। पता नहीं क्या है रीज़न, मेडिसिन तो खा रही हूँ मगर फिर भी से वो अभी ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन भी खाना छोड़ दूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है मुझे इससे कि मतलब चलो मेडिसिन खाऊँ तो आराम मिल जाए। तो फाइनली लास्ट में तो फिर दोनों बच्चों को ही बोली थी, तो दोनों ने ही पैर मेरे मतलब दबाए थे, तो उससे थोड़ा सा मुझे नींद आ पाया था, मैंने इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट वही है, कितने भी आप बीमार हो कुछ भी है, रोज़ वाला काम आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काम ना कोई और कर भी नहीं सकता है। मैं चाहूँ कि मेरे हस्बैंड और बच्चे ये काम कर लें तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे करना है। वो एक जगह या तो समेट के रख देंगे या तो ऐसे ही बिखरा पड़े रहेगा। और हाउस हेल्पर को भी मुझे अगर कराना है तो एक एक चीज़ें बतानी पड़ेंगी तब वो कर पाएगी। तो इससे अच्छा लगता है कि मैं खुद ही कर लूँ। जितनी देर में सबको इंस्ट्रक्शन दूंगी उतनी देर में, तो उससे पहले ही बल्कि मैं करके निपटा लूँगी। तो इसलिए मैं फिर बोली कि चलो काम कर ही लेती हूँ। और ऐसा भी है ना कि शरीर को आप जितना देर रेस्ट दोगे ना वो उतनी ज़्यादा और बीमार होते जाता है और उसको और रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो कई बार तो मैं ज़्यादा दर्द में भी रहती हूँ ना तो फिर भी उठ के काम कर लेती हूँ। हाँ, जब बिल्कुल ही सहन से बाहर हो जाता है ना तब उठ के फिर बिस्तर ही दिखता है, फिर बिस्तर पे जाके पड़ जाती हूँ। कई लेडीज़ के साथ ऐसा होता होगा, है ना? आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट में किसके साथ ऐसा होता है। कमेंट से याद आया मुझे, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे मतलब सब्सक्राइबर ने लिखा है कि गुरुवार को साफ़ मतलब नहीं करते हैं। बट मैंने जो पिछला मेरा ये वीडियो था ना, इससे पहले वाला, उसमें मैंने गुरुवार का कोई वीडियो ही नहीं दिखाया है और कोई मतलब इस तरह से सफाई उफाई का जो भी है। तो मेरा क्या है, मैं गुरुवार को मैं खुद भी मतलब सफाई नहीं करती हूँ, बहुत ही कम कोशिश करती हूँ। जब एकदम रेयर हो जाता है तभी मैं सफाई निकालती हूँ। तो मुझे यही समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने जो ब्लॉग डाला था वो सैटरडे संडे और शायद फ्राइडे का भी हो सकता था और मंडे का था, बट उसमें थर्सडे तो था ही नहीं। पर आप मुझे ज़रूर क्लियर करके बताना आपने ऐसा कमेंट क्यों किया था। और यहाँ पे बस किचन को निपटाई हूँ, उसके बाद आ गई हूँ सीधे मैं कहाँ आ गई हूँ, हाँ मेरे बेडरूम में आ गई हूँ। तो बेडरूम में आते ही फिर पूरा सामान तो ऐसे बिखरा रहता है, क्योंकि ये काम कोई और करेगा ही नहीं, क्योंकि ये इस पे तो हम लोग का बिल्कुल वो जैसे शादी करके आते हैं ना उसके बाद लिख जाता है कि बेड आप ही को ठीक करना है, किचन आप ही को ठीक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी गंदा रहे,
बच्चे और पापा नहीं छुएंगे, ऐसा बिल्कुल लगता है ना। एग्रीमेंट होके ही आता है शादी के बाद। तो शादी के पहले तो हम भी नहीं छूते थे, मम्मी ही छूती थी। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि शादी के समय में ये एग्रीमेंट होता ही है कि बेडरूम की सफाई जब भी करेगी बीवी करेगी, मम्मी करेगी, या तो फिर बहनों को भी मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं भी नहीं करती थी बेड वेड की सफाई। जब मम्मी डांटती थी तभी हम लोग करते थे। तो आज मैं जैसे बेड को मतलब चादर को निकाली ना झाड़ने के लिए, तो मुझे हल्का सा डस्ट लगा बेड पे। तो इसलिए मैं बोली चलो साथ के साथ इसको भी कर लेती हूँ। और ऐसा होता है ना, जब काम करो तो एक काम करो तो दूसरा काम भी दिख जाता है। तो यहाँ पे ऐसी हो गया था मेरे साथ, मतलब मैं बेड झाड़ने आई थी और मुझे डस्ट दिख गया, तो पहले ये काम मैं बोली कर लेती हूँ, क्योंकि करना तो मुझे ही है, बाहर से तो कोई आएगा नहीं काम करने। तो इसलिए लगता है कि जब करना ही है तो मैं ही कर लूँ, थोड़ा सा और 5 मिनट लेट ही होगा। और सच में बताऊँ 3 या 4 मिनट में ही हो गया था ये डस्टिंग का काम इस बेड का, क्योंकि ये बेड अभी न्यू है ना, तो हल्का सा भी इसको आप कपड़ा से पोंछ दो तो बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो जाता है। और उसके बाद फिर चादर बिछाई मैं, और ये वाला जो चादर है ना ये मैं लेके आई थी, और ये बिल्कुल फिट होता है, मतलब ना ये छोटा है ना ही ज़्यादा बड़ा है। तो है तो ये ठीक, लेकिन हम लोग कॉटन बोल के लाए थे, और वो दिए भी थे कि कॉटन का है, बिछाई भी थी तो अच्छा था। पर एक धुलाई के बाद ना इसमें से हल्के से रोवे रोवे से आ गए थे। तो मैंने कहा कि ये तो कॉटन है ही नहीं, अजीब से हैं, क्योंकि कॉटन में तो रोवे नहीं आने चाहिए। तो शायद ये मिक्स टेरिकॉट हो, बट सोने पे ना बिल्कुल कॉटन की तरह ही लगता है, पर पता नहीं क्या है, भगवान जाने। और यहाँ पे जब मैं बेड का मतलब करी ना क्लीनिंग, तो मुझे ड्रेसिंग पे भी हल्का सा डस्ट दिख रहा था। तो बस उस डस्ट को भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे हो गई है बेडरूम की पूरी सफाई, और देखिए अभी कितना अच्छा दिख रहा है। पर्दा भी मैं साइड में कर दूंगी, क्योंकि अब बारिश का मौसम तो है, बट उजाला आता है तो अच्छा लगता है। और लाइट्स करूँगी ऑफ, और अभी लाइट्स ऑन करती हूँ हॉल का, क्योंकि अब हॉल की सफाई करूँगी। कितना भी मैं साफ़ रखूँ, बच्चे मतलब मेरा छोटा बेटा इसको गंदा करके ही रखता है। हॉल को सबसे ज़्यादा गंदा करने का जो श्रेय है ना, वो छोटे बेटे को है। तो बॉटल रख देना, किताब कॉपी रख देना, और लैपटॉप तो ऐसे रखता है जैसे कि लैपटॉप का ही टेबल है उसका, बिल्कुल इस तरह से। तो बस यहाँ पे इसको, वैसे सोफ़ा को मुझे ज़्यादा वो नहीं करना था, क्योंकि डस्ट वगैरह तो अभी आ नहीं रहा है 2 दिन से, बारिश का मौसम है। तो हाँ, पुराना अगर डस्ट है तो ही रहेगा। तो इसको मैंने ना 2 दिन पहले ही साफ़ की थी, तो इसलिए मुझे डस्टिंग नहीं करना था। बस थोड़ा सा सोफ़ा कवर और कुशन को जमाना था। और यहाँ बड़ा बेटा कर रहा है पूजा, क्योंकि आज मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ। और छोटा बेटा पूजा का बर्तन धो के चला गया था, तो थोड़ा सा हेल्प हो गया था आयुष के लिए भी। तो इसलिए अभी वो फल वगैरह धो के और फिर पूजा कर लेगा, वो जो रोज़ की पूजा होती है वही वाली। और यहाँ पे मैं टेबल क्लॉथ ठीक करी, और बनाना मैं देखी, मैं बोली भी थी इन लोगों को कल नाश्ते में ले लेना, बट छोटा बेटा तो ले लेता है, पर बड़ा बेटा का नखरा रहता है। उसको देखती हूँ, आज खिलाऊँगी ज़रूर किसी तरह से। वही बनाना सीखी बनाऊँगी तभी वो पीता है, वो ऐसे तो खाना नहीं चाहता है। तो चलिए हॉल की भी हो गई सफाई, और पर्दे कर दूंगी साइड में, और खिड़कियां खोल दूंगी मैं, क्योंकि हॉल से ना थोड़ी सी हवा अच्छी आती है। और मतलब सुबह के टाइम में मतलब चिड़ियों की जो चहचहाहट है ना, वो भी आती है। तो ऐसा लगता है कि फिर मैं अकेले नहीं रहती हूँ, साथ में कोई है इस टाइप की फीलिंग आती है। तो हॉल की हो गई सफाई। अब दिखाई देती हूँ आपको मैं मेरे बच्चों का रूम। देखिए क्या बुरा हाल करके रखते हैं ये लोग, मतलब बाथरूम से कपड़े निकल के ऐसे बाहर फेंक देंगे। मतलब बाथरूम में बोलती हूँ रहने दो, लेकिन नहीं, कोई तो बेड पे फेंक दिया है। तो चलिए इसको क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। और ये रहा इस तरह का लुक, मतलब चीज़ें वही हैं, बस उनको समेट दीजिए और उनकी जगह पे रख दीजिए, तो घर का लुक ही बदल जाता है ना। पर बच्चे समझते कहाँ इस बात को हर रोज़ वो उसकी धज्जी उड़ा देंगे, स्कूल से आने के बाद वो भी उठा देगा। और आज तो मैं लैपटॉप इसका यहीं पे रख दी हूँ कि
ये रोज़ रोज़ यहीं लाता है, तो इससे अच्छा यहीं रख देती हूँ ताकि मुझे उठाने का झंझट ना हो। तो बस आज का वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे रोकूंगी, और मैं नहा ली हूँ, और नहाने के बाद फिर से एक काम जो कि रोज़ ही इम्पॉर्टेंट है, कपड़ा धोने का, तो वो मशीन लगा दी हूँ मैं। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगता है आपको। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाँ, अगर आप ना सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन जो होता है ना, घंटी का निशान, उसको क्लिक करिएगा, और उसको ना ऑल पे, 3 ऑप्शन आता है तो उसमें ऑल पे सेट करिएगा, ताकि जब भी मैं आपको कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी ना, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट पहुँचेगा। तो आप उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके डायरेक्ट मेरे कहना चाहिए जो भी मैं चैनल पे अपलोड करती हूँ उसको आप देख पाओगे। तो चलो फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।